प्रातः काल का समय 11 जनवरी 2023 बुधवार। जब मैं अपनी आँखों को खोलकर त्राटक के रूप में ध्यान का प्रयोग करना प्रारंभ करता हूँ, अचानक त्राटक गहन स्थिति में पहुँचता है। सामने अपने आप ही मेरे कुल के प्रणेता पूर्णराशर बालाजी का चित्र है। वह उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देता है। थोड़ी देर में यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, श्रद्धा से बढ़कर इस संसार में दूसरी कोई ताकत नहीं है। जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है उस व्यक्ति का हर कार्य अपने आप ही सहजता के साथ परिसंपन्न होना प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धावान व्यक्ति के जीवन के अंदर अनेकों बार कष्टप्रद स्थितियाँ हैं, वह उत्पन्न होती है। वह उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाली होती है। इसलिए जीवन में आने वाले संघर्षों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। श्रद्धा के साथ अपने कदमों को हमेशा आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जब इस तरह का अनुभव भीतर में जागृत होना प्रारंभ हो जाता है, तब अपने आप ही शक्ति की जागरणा होने प्रारंभ हो जाती है। श्रद्धा जीवन को एक तरह से शाश्वत मूल्यों की ओर अग्रसर करने वाली बन जाती है। आसाम प्रदेश का भगत भाई कुंडलिया ने हमारे लिए इस आवास को ध्यान साधना करने के लिए श्रद्धा के साथ के अंदर प्रदान करवाया। इस आवास की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व है योगेश जी शर्मा के कंधों पर उन्होंने डाला। योगेश जी शर्मा का जीवन बहुत ही वास्तव के अंदर श्रद्धा, भक्ति और प्रेरणा से समर्पित जीवन है। जिस दिन हम यहाँ पर आते हैं उसी दिन से अपने पूरे जीवन को एक तरह से सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। जब उनको यह पता लगा, आचार्य भूपेंद्र जी के मन के अंदर एक परिकल्पना है इस जयपुर शहर में अपना मुख्यालय बनाकर यहाँ पर लंबे समय तक ध्यान साधना का प्रयोग किया जाए। तत्काल उन्होंने कहा, आपकी भावनाएं मैं अवश्य ही मूर्त रूप देने का प्रयास करूँगा। उन्होंने अपना कार्य है वह भी करना प्रारंभ कर दिया है। लगता है अब बहुत ही जल्दी जब संक्रांति का समय आएगा, शुभ समय आएगा, उसके पश्चात मेरे मन की जो परिकल्पना है वह भी अपने आप साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देगी। श्री पूर्णराशर बालाजी भिक्षु धाम, कालवाड़ा रोड, जयपुर के अंदर यह परिकल्पना साकार रूप है ग्रहण करके ही रहेगी। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ किसी कार्य के अंदर संलग्न बनना प्रारंभ कर देता है तो वह कार्य अवश्य ही बाहर की शक्ति, भीतर की शक्ति है, दोनों ही मजबूती के साथ उस कार्य को संपादित कराने की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देती है। योगेश जी शर्मा जिनके आवास पर भी हमारे को जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जितने विनम्र वो हैं उतने ही उससे ज़्यादा विनम्र उनकी धर्मपत्नी पूजा शर्मा, उनके दोनों सुपुत्र हैं। जिस विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ संतों की वाणी का श्रवण कर रहे थे, वास्तव में ही मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला परिवार है। यह जयपुर शहर में
प्रतिष्ठित हो गया है। जब श्रद्धा का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है तब अनायास ही सारी शक्तियाँ हमारा सहयोग करना प्रारंभ कर देती है। कल ही 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ शक्तिपीठ के दिशा निर्देशक पीठाधीश्वर अशोक मुनि का भी संवाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के अंदर जिन संघर्षों को सहन किया, जिन संघर्षों को झेला, जिस स्थान पर मेरे को 11 महीना रहने का अवसर प्राप्त हुआ, उसी स्थान पर उनको भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ। पर जब उन्होंने अपने मन के अंदर अपना धाम 24 भुजाधारी शक्तिपीठ के निर्माण की परिकल्पना प्रारंभ की और उसी समय उनको भी वहाँ से धक्का देकर इसी व्यक्ति विजय बोथरा ने निकाल दिया था। पर वहाँ से निष्कासन होना अशोक मुनि के भाग्य का उदय करने वाला बन जाता है। 2021 मकर संक्रांति के दिन उन्होंने नोखा मंडी द्वारकेश कॉलोनी के अंदर अपने धाम का एक तरह से कार्य प्रारंभ किया और वह 2 वर्षों के अंदर बहुत ही ज़्यादा विशालता के साथ परिसंपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है। जितनी जगह के अंदर धाम बना हुआ है उससे भी ज़्यादा जगह अशोक मुनि को और प्राप्त हो गई है। अब वो अपने मन की परिकल्पनाएं वहाँ पर अपने भक्तों के सहयोग से पूरा करना भी प्रारंभ करने की परिकल्पनाएं संजोना प्रारंभ कर चुके हैं। उनके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यह श्रद्धा है, एक बार हमारा वापिस द्वारकेश कॉलोनी श्री 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ के अंदर पदार्पण हो तो इस तीर्थ को और ज़्यादा गति और प्रगति है वह प्राप्त हो सकती है। जब व्यक्ति के मन के अंदर इस तरह की श्रद्धा का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है तब अपने आप ही उनकी कल्पनाएं साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। भले ही मैं अभी अपने शरीर से जयपुर शहर के गोकलपुरा सोमन कुंज गली नंबर 2 प्लाट नंबर 11 के अंदर बैठा हूँ, पर वास्तव में यदि देखा जाए मैं अपने मन से अभी भी 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ शक्ति विद्या पीठ के उस प्रांगण के अंदर ही अपने आप को बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ। आज बुधवार के दिन जब ये सारी परिकल्पनाएं उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है तो भीतर से अपने आप ही ये आवाज़ गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। बालाजी की शक्ति अपरंपार होती है, उस शक्ति के सामने हर एक को नतमस्तक होना ही पड़ता है। पुंडरासर बालाजी वीर बालाजी के रूप के अंदर इस संसार में प्रतिष्ठित है। युद्ध करते हुए बालाजी का चित्र है वह पूरे विश्व के अंदर प्रथम चित्र ही हमारे को प्राप्त होता है और मेरे को यह विश्वास है मेरे भीतर में भी बालाजी की तरह नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई ताकत है। वह एक न एक दिन अवश्य ही प्रकट होकर रहेगी और मेरा अनुभव नए वर्ष के अंदर और ज़्यादा मेरे को ऊंचाइयां प्रदान करने वाला बनेगा। मेरे अनुभव केवल मेरे लिए ही नहीं, मेरे भक्तों के लिए ही नहीं, सबके लिए भी एक तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करने वाला बनेगा। मेरा जीवन मैंने अपने आप को साधना के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए अब मेरे 24 घंटे के अंदर यही एक अंतर्नाद भीतर के अंदर गुंजायमान बना हुआ रहता है। साधना 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 अनुभवों का खजाना है, यह अपने आप ही भरता हुआ मेरे को नज़र आना प्रारंभ हो गया है।
हर अनुभव मेरे जीवन को नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। आचार्य भूपेंद्र, सोमन कुंज, जयपुर, गोकलपुरा।